सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्दम ऋषि भगवान नारायण की भक्ति किया करते, वर्षों तक भक्ति की। नारायण भगवान ने कर्दम ऋषि को दर्शन दिया, पूछा, तुम क्या चाहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु, मैं एक ऐसी पत्नी का साथ चाहता हूं जो मेरी भक्ति में बाधा ना बने, मेरी भक्ति में मेरा साथ दे, परमात्मा से मिलाने का रास्ता दिखाए, ऐसी पत्नी मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा, कर्दम ऋषि, आज से 3 दिन के बाद मनु महाराज अपने बीच की बेटी देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने के लिए कहेंगे। तुम मना मत करना, हां कर देना। वही देवहूति तुम्हारे लायक पत्नी बनने योग्य है। ऐसा कहकर नारायण भगवान अंतर्ध्यान हुए। उधर भगवान ने नारद जी को मनु महाराज के पास भेजा। नारद जी ने मनु महाराज से कहा कि भगवान नारायण ने मुझको भेजा है और कहा है आज से तीसरे दिन अपने बीच की बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास जाना और अपनी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देना। मनु महाराज ने कहा, ठीक है नारद जी, भगवान की आज्ञा सिरोधारी है, भगवान की आज्ञा का पालन होगा। नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। तीसरे दिन मनु महाराज रानी शत्रुपा को लेकर के और अपनी बीच की बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ऋषि के आश्रम में आए, जैसे कर्दम ऋषि ने तीनों को देखा, समझ गए मनु महाराज, शत्रुपा और उनकी बेटी है। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए। ध्यान से सुनना कथा को। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए। एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे आसन पर रानी शत्रुपा बैठ गई, तीसरा आसन देवहूति के लिए था। देवहूति सोच रही है, ये महात्मा मेरे होने वाले पति हैं, इनके साथ मेरा विवाह होगा, ये मेरे पति हैं, इन्होंने आसन दिया है, अगर मैं इस आसन पर बैठूंगी तो मैं पति के बराबर बैठ जाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्नी को कभी पति के बराबर नहीं बैठना चाहिए। देवहूति ने सोचा, अगर नहीं बैठती हूं तो मेरे पति द्वारा दिए गए आसन का सम्मान नहीं होगा, क्या करना चाहिए। काफी सोचने के बाद देवहूति ने क्या किया, पति द्वारा दिए गए आसन पर एक हाथ रखा और खुद जमीन के ऊपर बैठ गई। कर्दम ऋषि ने देखा, अभी से इतनी समझ है, यही मेरी पत्नी बनने के लायक है। मनु महाराज ने कहा, हे कर्दम ऋषि, हम अपनी इस बेटी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बेटी से विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? एक बेटा होते ही मैं संन्यास ले लूंगा। अगर आपको शर्त मंजूर है तो मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूं। एक बार तो मनु महाराज ने सोचा, अरे विवाह हुआ नहीं और पहले संन्यास की बात करता है, ये क्या गृहस्थ चलाएगा, इसके साथ कैसे बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन देवहूति ने कहा कि पिताश्री, मैं इन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ, यही मेरे पति बनने के लायक है। मैं शारीरिक सुख के लिए विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए विवाह करना चाहती हूँ। मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। मनु महाराज और रानी शत्रुपा महलों में आ गए, देवहूति अपने पति के पास बैठ गई। सुखदेव जी कहते, राजन, विवाह होते ही कर्दम ऋषि भगवान के तप में बैठ गए, समाधि लग गई। कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। वर्षों गुजर गए, हजारों वर्ष बीत गए।
अचानक कर्दम ऋषि की समाधि टूटी और आंखें खोली तो देखा एक बहुत ही पतली सी, कमजोर सी, बूढ़ी सी औरत उसके पास बैठी है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? देवहूति ने कहा, प्रभु कुछ याद कीजिए, कुछ याद कीजिए। क्या? पीछे की सोच में जाइए, आपका कभी विवाह हुआ था? कर्दम ऋषि ने ध्यान से सोचा, बोला हाँ विवाह तो हुआ था। अरे महाराज मैं वही आपकी पत्नी हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, तुम यहीं बैठी हो? देवहूति ने कहा, प्रभु आपकी सेवा के लिए आए हो, जाऊंगी कहाँ? आपके साथ विवाह हुआ है, आपके पास ही रहूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? कर्दम ऋषि ने कहा, इतने वर्षों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सूख करके कांटा हो गई, तब तक यही बैठी हो? देवहूति ने कहा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। विवाह होते ही हजारों वर्षों तक समाधि लग गई थी कर्दम ऋषि की, लेकिन देवहूति हजारों वर्षों तक वहीं बैठी रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पति की सेवा करती रही। आज अगर 1 घंटा पति ना बोले तो पत्नी सूटकेस उठा करके माई के चल तू ना बोले। ये कहानी है आज। लेकिन वो तप था और तप के कारण देवहूति हजारों वर्षों तक बैठी रही। कर्दम ऋषि ने कहा, तुम क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, याद करो आपने एक वादा किया था, एक बेटा होते ही संन्यास ले लूंगा, अब तक बेटा नहीं हुआ है। कर्दम ऋषि ने कहा, बेटा चाहती हो? हाँ बेटा चाहती हूँ। तो चलो। कर्दम ऋषि देवहूति को बिंदु नामक एक सरोवर में लेकर के गए, बोले यहाँ स्नान करो। देवहूति ने स्नान किया, कर्दम ऋषि ने स्नान किया, और जो हजारों वर्षों के बूढ़े थे, दोनों पति पत्नी 16-18 साल के नौजवान बन गए। एक विमान आया, उस विमान में सारी सुख सुविधाएं थी। कर्दम ऋषि ने देवहूति को विमान में बैठाया, वर्षों तक भ्रमण किया। कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति को 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्याएं हो गई। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 महर्षियों के साथ हुआ। कर्दम ऋषि जाने लगे, देवहूति ने हाथ पकड़ लिया, याद करो आपने कहा था बेटा होगा तब जाऊंगा, बेटा नहीं हुआ, 9 बेटियां हुई हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा? ठीक है नहीं जाऊंगा। भगवान की भक्ति की है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित समय व्यतीत हुआ, शुभ समय आया और कर्दम ऋषि को देवहूति के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम कपिल भगवान रखा गया। ये साक्षात नारायण भगवान के अवतार थे। बोलिए कपिल भगवान की।